कोयलांचल धनबाद के लिए आज का दिन बेहद खास है, ऐतिहासिक है। और यहाँ जो समाहरणालय परिसर में जो भीड़ आपने देखी वो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लोगों में आज उत्सुकता बनी हुई है। मेरे सामने संजीव सिंह है जो कि मेयर पद का शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के बाद, शपथ लेने के बाद सीधे बाहर निकले हैं और उनसे हम रूबरू होने का प्रयास करते हैं। संजीव जी, सबसे पहले तो इस जीत के लिए और आज से धनबाद की विधिवत पदभार संभालने के लिए आपको बधाई। ये बताइए, ये पहला मतलब जो विकास का कार्य होगा आपके हाथों से कौन सा होगा? देखिए, मेरा जो सबसे पहला टारगेट है कि जो पुरानी समस्याएं जैसे जल हर घर जल नल योजना का जो समस्या है वहाँ कितना पूरा हुआ, पहले उसकी समीक्षा की जाएगी कि धनबाद के लोगों को पहले सुचारू रूप से जल की व्यवस्था करेंगे हम लोग। और प्रयास ये हमारा रहेगा कि जो पुरानी योजनाएं जो अधर में लटकी है वो कैसे पूरा होगा, कैसे यहाँ के लोगों की, और उन प्राथमिकताओं को देखी जाएगी जो सबसे जरूरी है और उस पर कार्य नहीं हुआ। चुनाव के दौरान दो चीजें देखने को मिली थी, एक विकसित धनबाद, एक विकासशील धनबाद की हम लोग बात कर रहे थे, और उस पर जनता ने भी आपको समर्थन दिया और जिसका परिणाम है कि आज आप मेयर भी हैं। तो ये विकसित धनबाद और विकासशील धनबाद के बीच की जो खाई है उसको पाटने के लिए कौन कौन से कार्य होंगे? देखिए, मैं सबसे पहले, चूंकि हमको लगता है कि लमसम 25 वार्ड जो वो बीसीसीएल के क्षेत्र में, बीसीसीएल सेल और टाटा के अंडर में आता है, तो मेरी ये प्राथमिकता होगी कि उन वहाँ के, जैसे यहाँ के सीएमडी हैं, सेल के अधिकारी हैं, टाटा के जीएम हैं, उन लोगों से एक बैठक की जाएगी। बैठक करके इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा। और मेरा पूर्णता है कि वो समस्या जो, चाहे वो मेन रोड के सड़क पर डस्ट का हो, चाहे वो इंटरकनेक्टेड रोड हो, उन सभी रोडों को व्यवस्थित करने का काम, चाहे वो बीसीसीएल के माध्यम से हो, निगम के माध्यम से, हम लोग उस पर इनकी पोल्यूशन पर कड़ा प्रहार देखने को मिलेगा हम लोग? एकदम मिलेगा। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अब उसके लिए बीसीसीएल को क्या, अधिकारी, हमारे अधिकारी जो होंगे उनके साथ बैठकर उनसे एक रास्ता निकाला जाएगा कि कैसे हम बेहतर काम कर सकते हैं। कल एक चीजें जो दिखने को मिली, 8 लेन बहुत चकाचक बना हुआ है और वहां पर अचानक गोफ बना और गोफ के बाद पता चला कि वहां पर बहुत लापरवाही बरती गई, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। क्या उस जगह का निरीक्षण करेंगे? उसका बिल्कुल, उस मामले को देखा जाएगा। और जो निगम के हमारे जो नगर आयुक्त होंगे या डीसी साहब होंगे, सब लोगों से इस पर बातचीत होगी और बातचीत करके जो भी अच्छा होगा उसमें काम किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त काम करने के दौरान बेईमानी की है उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा तो कसना चाहिए। ये तो जानने के बाद पता चलेगा, पर ये अभी इस पर कहना कुछ जल्दबाजी होगा। लेकिन जो धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लिए, विकास के लिए जो अच्छा काम होगा वो किया जाएगा। कुछ देर के बाद डिप्टी मेयर का चयन होना है। इससे पहले पार्षदों ने आपके घर पर जाकर एक एकता का परिचय दिया था, तो जिन लोगों में किनका नाम आ रहा है सबसे आ रहा है, आपके मुंह से चुनना चाहिए? देखिए, ये धनबाद की जनता ने अपना मेयर चुना और धनबाद की ही नगर निगम क्षेत्र की जनता ये तय कर ली है कि उनका नगर निगम का डिप्टी मेयर कौन होगा। तो एक बार अंतिम सवाल ये होगा कि धनबाद की जनता जिन्होंने आपको इस जगह पर पहुंचाया उनके लिए क्या शब्द रहेंगे आप? मेरा उनके लिए शब्द है कि हम आपके साथ, हर आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे और क्षेत्र के विकास में उनका भी सहयोग चाहिए और हमारा भी सहयोग रहेगा। बिल्कुल। तो आपने सुना कि किस तरह से धनबाद के मेयर ने अपना विजन साफ कर दिया है कि किस तरह से धनबाद में आने वाले वक्त में विकास के कार्य होंगे। सामने मनीष जी है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मनीष जी, भाई साहब ने तो शपथ ले लिया, आपने एक चाणक्य की भूमिका निभाई पूरे चुनाव के दौरान, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, चाणक्य की भूमिका धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता ने निभाई है और धनबाद नगर निगम की जनता ने हम लोगों को ये समर्थन दिया है। तो अब मौका है, समय है कि हम लोग धनबाद के लोगों के लिए, पूरे नगर निगम क्षेत्र के लिए, इसमें बाघमारा भी आता है, सिंदरी भी आता है, धनबाद भी आता है, झरिया भी आता है, वहाँ के लोगों के लिए सुविधाएं जो है कैसे सुनिश्चित करें, ये हम लोग प्रयास करेंगे। तो अभी आपने सुना किस तरह से मनीष जी ने भी बताया कि धनबाद की जनता ने एक चाणक्य की भूमिका निभाते हुए बदलाव का कार्य किया है और आने वाले वक्त में जो विकास का पैमाना होगा वह धनबाद की जनता के हिसाब से होगा, धनबाद के लोगों के लिए होगा और धनबाद के हित में होगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से धनबाद में जो पॉल्यूशन की समस्या है और सबसे बड़ी समस्या जो पेयजल की है उससे कैसे निपटा जाना है, उसके लिए किस तरह का उनके पास रोड मैप होगा, किस तरह से वो आम जनता के बीच जाने का काम करेंगे। और साथ ही जो 8 लेन सड़क पर जो आपको कल गोफ दिखाई दिया था उसके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि डीसी और नगर आयुक्त से बात करके, वहां स्थल निरीक्षण करके उसमें जो बेहतर किया जा सकता है वो किया जाएगा। और अगर उसमें किसी की
लापरवाही नजर आती है तो उस पर भी संज्ञान लेने का काम किया जाएगा। बहरहाल आप लगातार हमारे साथ बने रहे, इसके बाद ठीक इसके बाद डिप्टी मेयर पद का शपथ ग्रहण समारोह है, हम उससे भी आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।